सीक्रेट नंबर 1। आप जब पहाड़ों को देखते हो तो आपको तो यही लगता है कि यह बड़ी मजबूती के साथ एक जगह खड़े हैं, लेकिन कुरान की इस सूरा में अल्लाह ने फरमाया है कि पहाड़ हर वक्त हरकत करते रहते हैं और पहाड़ों को कोई देखेगा तो वह इन्हें जमे हुए ख्याल करेगा, हालांकि वह बादल के चलने की तरह चल रहे होंगे। यह उस अल्लाह की कारीगिरी है जिसने हर चीज को मजबूत किया है। बेशक वह तुम्हारे कामों से खबरदार है। हाल ही में एक रिसर्च की गई थी जिससे पता चला कि पहाड़ असल में हर वक्त मूव करते रहते हैं, जिसे सीस्मिक रिदम्स कहा जाता है, लेकिन यह सब बहुत ही छोटे लेवल पर आता है। सीक्रेट नंबर 2। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी जमीन की काफी लैंड कम होती जा रही है। ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ डिकेड्स में दुनिया के 20 आइलैंड्स डिसअपीयरिंग हो जाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जमीन का हिस्सा पानी में डूबता चला जा रहा है। कुरान में इसी को बयान किया गया है। क्या यह काफिर देखते नहीं कि हम हर तरफ से इनकी जमीन कम कर रहे हैं, और अल्लाह हुक्म फरमाता है, इसके हुक्म को कोई पीछे करने वाला नहीं, और वह बहुत जल्द हिसाब ले लेता है। सीक्रेट नंबर 3। आप जरा इस वीडियो को देखो। We are seeking peace. We are peace seekers. वीडियो में इजरायली प्रेसिडेंट आइजक हेजोंग एक इंटरव्यू में कह रहा है कि हम पीस मेकर्स हैं, यानी कि इतना जुल्म करने के बाद अभी भी यह खुद को पीस मेकर्स कहते हैं। कुरान ने इनके इस गंदे चेहरे को पहले ही रिवील कर दिया था, और जब इनसे कहा जाए कि जमीन में फसाद ना करो तो कहते हैं, हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं, सुन लो। बेशक यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं। सीक्रेट नंबर 4। साइंटिस्ट ने यह डिस्कवर किया है कि इंसान की हड्डियां मौत के बाद पत्थर और लोहे में बदल सकती हैं। इसे पिटाइल कहा जाता है। इसका जिक्र कुरान ने 1400 साल पहले सूरा अल-सरा आयत नंबर 49 में किया है, और इन्होंने कहा, क्या जब हम हड्डियां रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तुम फरमाओ के पत्थर बन जाओ या लोहा। सीक्रेट नंबर 5। यह जानकर आप हैरान हो जाओगे कि फीमेल स्पाइडर बच्चे पैदा होने के बाद मेल स्पॉडर्स को मारकर फेंक देती हैं, और फिर कुछ वक्त बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो वह अपनी मां को मारकर फेंक देते हैं। यह दुनिया का सबसे बुरा घर है। इसे भी कुरान में बयान किया गया है, जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं। डन की मिसाल मकड़ी की तरह है, जिसने घर बनाया, और बेशक सब घरों में कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। क्या अच्छा होता अगर वह जानते। इसी आयत में यह भी बताया गया है कि फीमेल स्पाइडर घर बिल्ड करती हैं, न कि मेल स्पाइडर्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी टाइम तक साइंटिस्ट का यही मानना था कि मेल स्पाइडर्स घर बिल्ड करते हैं, न कि फीमेल स्पाइडर्स। लेकिन आखिर हमेशा की तरह कुरान सच निकला। सीक्रेट नंबर 6। कुरान की इस सूरा में चांद से रिलेटेड एक राज छुपा है। इस सूरा में फरमाया है कि अल्लाह ने चांद के लिए कुछ फेजेस मुकर्रर किए हैं, जिन फेजेस में वो ट्रेवल करता है, और इसके बाद यह खजूर की पुरानी शाख की तरह नजर आता है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, और चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर की हैं, यहां तक कि वह खजूर की पुरानी शाख जैसा हो जाता है। अब आप यह जानकर हैरान हो जाओगे। यह है चांद के ऑर्बिट की फोटो, जिसे मून एनालिमा कहते हैं। इस फोटो में दिखाया गया है कि किस तरह चांद डिफरेंट फेजेस में ऑर्बिट करता है। इन फेजेस को कंबाइन करके इस फोटो में दिखाया है। यह बिल्कुल खजूर की पुरानी शाख की तरह नजर आ रहा है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। सीक्रेट नंबर 7। कुरान में आज से तकरीबन 1400 साल पहले बताया गया था कि यह यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, और हमने समावयवता यानी जबरदस्त लवाना के जरिए पैदा किया, और हम ही हैं जो कायनात को मुसलसल फैलाव देते जा रहे हैं। कुरान के मुताबिक यह यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो रहा है। आज से तकरीबन 1400 साल पहले किसी इंसान के गुमान में भी यह बात नहीं थी। एक सदी पहले एडविन हबल ने टेलीस्कोप का यूज करके इस दुनिया को पहला ऑब्जर्वेशनल एविडेंस दिया कि यह यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। इसके बाद से कई साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की, और आज यह हर कोई जानता है कि यूनिवर्स कंटिन्यू एक्सपेंड हो रहा है। आज से तकरीबन 1400 साल पहले रेगिस्तान में रहने वाला एक इंसान, जिसे लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, वो यह सब कैसे बता सकता है?
اور وہ بھی بغیر کسی ٹیلیسکوپ کے. بے شک میرے نبی سچے ہیں. اور بھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے.